एक रहस्यमय पौराणिक कथा। भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जय और विजय नामक दो भाई वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। एक बार जब यह दोनों पहरा दे रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ ऋषि कुमार वैकुंठ लोक की ओर चले आ रहे हैं। करीब आने के बाद ऋषि कुमारों ने जय विजय से भगवान विष्णु मिलने की इच्छा जताई। यह ऋषि कुमार कोई और नहीं बल्कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। यह चारों सनकादिक ऋषि भी कहलाते हैं। इन्हें देवताओं का पूर्वज माना जाता है। जय और विजय ने इन ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। जय और विजय के इस प्रकार व्यवहार करने से यह चारों ऋषि काफी क्रोधित हुए और उन्होंने गुस्से में आकर कहा, हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और तुम दोनों हमें उनके दर्शन करने से रोक रहे हो। क्या तुम हमें नहीं जानते हो? तुम दोनों वैकुंठ लोक के पहरेदार होकर भी अहंकार से चूर हो चुके हो। इसी कारण तुमने यह साहस किया और हमें प्रभु के दर्शन करने से रोका। तुम दोनों ने जो पाप किया है इसकी सजा यही है कि तुम दोनों पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। सनकादिक ऋषि के शाप से दोनों इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत ही ऋषियों के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। जब भगवान विष्णु के इस बारे में पता चला तो वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ स्वयं द्वारा पर आए और कहा, हे ऋषिवरों, ये जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार वश आपका अपमान करके अपराध किया है। इन्होंने आपकी अवज्ञा नहीं बल्कि स्वयं मेरी अवज्ञा की है और इसकी सजा इनको मिलनी ही चाहिए थी। आप लोगों ने इन दोनों अहंकारियों की शाप देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। भगवान विष्णु के इन विनम्र वाणी को सुनकर ऋषि कुमारों को बेहद दुख हुआ और उन्होंने दोनों को अपने शाप से मुक्त करने की बात कही। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिवरों, मैं ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो इन दोनों को शाप दिया है यह मेरी ही लीला थी। ये दोनों अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। यह दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। इसके बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। जिस कारण जय को हिरण्याक्ष, रावण और अंत में शिशुपाल का अवतार लेना पड़ा, वहीं विजय को हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण और कंस के रूप में जन्म लेना पड़ा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और कश्यप की संतान थे। इन्हें मारने के लिए भगवान विष्णु ने वाराहावतार लिया था। रावण और कुंभकर्ण कैकसी और मुनि विश्रवा के पुत्र थे। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल और कंस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। शिशुपाल दमघोष का पुत्र और श्री कृष्ण का मौसेरा भाई था, जिसके 100 अपराध क्षमा करने के बाद श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। इसी प्रकार कंस जो उग्रसेन के पुत्र थे और रिश्ते में कृष्ण के मामा लगते हैं, इनका वध भी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। इस प्रकार जय और विजय ने अपने तीनों जन्म पूरे कर लिए और हर जन्म में उन्हें उनके शाप से मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा। इस प्रकार दोनों भाइयों को सनकादिक ऋषि के शाप से मुक्ति मिली और वह पुनः वैकुंठ लोक में चले गए और भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हो विष्णु भगवान की।